हेलो दोस्तों, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ग्रीक विद्वानों के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें प्रमुख विद्वान थे होमर, थेल्स, अनेक्सिमेंडर, ये आदि विद्वान थे। इसी क्रम में हम इस वीडियो में उनसे अगले विद्वान कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। तो उनमें है हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या था, कहाँ का निवासी था? तो आइए जानते हैं। ये मिल्टियस का निवासी था, अग्रज भूगोलवेत्ता था, इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, और उसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है इसकी हिस्टोरिका। और ये बाद में हेलिकारेनेस नगर में रहने लगे थे, यानी ग्रीक हिस्टोरियन था, यानी ग्रीक विद्वान था, इसीलिए ग्रीक हिस्टोरियन था। और इसका क्या योगदान रहा? तो इसका योगदान बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है, तो उसके बारे में जानते हैं। योगदान ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक स्वरूप दिया, यानी जो इतिहास से संबंधित घटनाएं थी उनको भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया था। इसी कारण इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। अब इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? यानी जो इतिहास से संबंधित जो घटनाएं थी उनको भौगोलिक स्वरूप यानी भूगोल के अंदर उसका एक रूप दिया था, भौगोलिक रूप दिया था, यानी भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया था। इसी कारण इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। और हेरोडोटस की मान्यता थी, यानी हेरोडोटस का मानना था कि समस्त इतिहास का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से और समस्त भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए। ये कथन इसका बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि समस्त इतिहास का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से और समस्त भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए। और तीसरा योगदान कि नील नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ का ऐतिहासिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, कि नील नदी में जो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है वो क्यों आती है, उसका ऐतिहासिक वर्णन प्रस्तुत किया था। और नील नदी के भूमध्य सागर में अवसाद जमाव क्षेत्र में डेल्टा शब्द का उपयोग किया, यानी ऐसे मान लीजिए कि नील नदी के डेल्टा शब्द, यानी डेल्टा शब्द का उपयोग, डेल्टा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हेरोडोटस ने डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। और मिस्र को नील नदी का वरदान है, ये कहा था कि मिस्र है वो एक नील नदी का वरदान है, यानी नील नदी का योगदान है वो मिस्र देश के लिए बहुत ज़्यादा है। इसे हेरोडोटस बेसिन भी कहते हैं, और लीबिया और मिस्र में है। हेरोडोटस बेसिन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो नील नदी के उद्गम के बारे में सही जानकारी नहीं था। ये नील नदी के उद्गम के बारे में सही जानकारी नहीं थी, वह उसका उद्गम लीबिया में मानता था। अब नील नदी के नील नदी का जो जमाव क्षेत्र है, उस जमाव क्षेत्र के लिए डेल्टा शब्द का उपयोग किया था हेरोडोटस ने। तो डेल्टा शब्द का प्रयोग करने वाला हेरोडोटस हो गया। और नील नदी है, मिस्र है वो नील नदी का वरदान था, लेकिन इसको ये पता नहीं था कि नील नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, यानी उद्गम क्षेत्र, नील नदी के उद्गम क्षेत्र के बारे में हेरोडोटस को सही जानकारी नहीं थी। तो इसलिए हेरोडोटस है वो नील नदी का उद्गम क्षेत्र लीबिया में मानते थे। और नील नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, ये बात कही थी कि नील नदी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। अगला योगदान है कि अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक माना जाता है, यानी अग्रणी यानी जो प्रजाति वैज्ञानिक हैं उनमें सबसे आगे रहने वाले अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक माना जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जनजातियां उनके जीवन का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया था। यानी जो जनजातियां होती हैं उनका जीवन किस प्रकार का होता है, उनके जीवन से संबंधित रोचक वर्णन यानी रोचक बातें हैं वो हेरोडोटस ने बताई थी। इसीलिए इसे अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक माना जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। पांचवा योगदान इसका यह था कि पृथ्वी को समतल थाली जैसा मानता था, यानी पृथ्वी है वो एक समतल थाली होती है, उस थाली के समान है। और उनका ये कहना था कि सूर्य पश्चिम से पूर्व चाप रूप में चलता है, यानी सूर्य पश्चिम से पूर्व एक चाप की भांति उसके चक्कर लगाता है या चाप के रूप में भ्रमण करता है, ये हेरोडोटस ने कहा था। और छठा योगदान है इसका कि ये प्रथम विद्वान था
जिसने अक्षांश और देशांतरों के आधार पर ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाने का प्रयास किया था। यानी ये प्रथम विद्वान था जिसने अक्षांश और देशांतरों के आधार पर जितना ज्ञात विश्व था उसका मानचित्र बनाने का काम किया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है। बहुत बढ़िया लाइन है। एक तो ये पीछे लाइन आई थी, समस्त इतिहास का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से और समस्त भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए। ये दो पीछे जो कथन आया था वो, और एक ये लाइन कि विश्व प्रथम विद्वान था जिसने अक्षांश और देशांतरों के आधार पर ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया था। और तापमान और पवन के चलने पर सहज संबंध स्थापित किया। इन तापमान और पवन में क्या संबंध होते हैं, उनके मध्य जो सहज संबंध होते हैं उनको स्थापित करने का कार्य भी हेरोडोटस ने किया था। प्रथम विद्वान था जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। यानी प्रथम विद्वान था जिसने कैस्पियन सागर को एक आंतरिक सागर माना कि कैस्पियन सागर है वो एक आंतरिक सागर है। प्रथम विद्वान जिसने ज्ञात विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा था। यूरोप यानी आकार में संयुक्त एशिया और लीबिया के बराबर मानता था, और एशिया और लीबिया। प्रथम विद्वान था जिसने यह कहा कि समस्त इतिहास का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से और समस्त भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए, ये था। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि नील नदी के उद्गम नील नदी के लिए डेल्टा शब्द का उपयोग किया था, और मिस्र है वो नील नदी का वरदान है और अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक माने जाते हैं। और प्रथम विद्वान था जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रथम विद्वान था जिसने अक्षांश और देशांतरों के आधार पर ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाने का प्रयास किया था। ज्ञात विश्व को 3 भागों में बांटा था, यूरोप, एशिया और लीबिया। ठीक है, तो ये तो था हेरोडोटस के बारे में। अब अगले विद्वान है हेकिटियस। हेकिटियस कौन थे? तो हेकिटियस भी मिलटेस का निवासी था, यानी हेरोडोटस की भांति ये भी मिलटेस का निवासी था। ये महान राजनीतिज्ञ थे, वो हिस्ट्री के जानकार थे और ये महान राजनीतिज्ञ थे, अग्रणी भूगोलवेत्ता थे और यूनानी गद्य का प्रथम लेखक। यूनानी गद्य का प्रथम लेखक कहा जाता है इनको, यूनानी गद्य का प्रथम लेखक। और यूनानी पद्य कवि कौन था? होमर। होमर था वो यूनानी पद्य कवि था। होमर यूनानी पद्य कवि था और ये यूनानी गद्य का लेखक था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। यानी होमर तो पद्य कवि था और ये यूनानी गद्य का लेखक था। कौन? हेकिटियस। और इसकी 2 इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनमें एक जस पीरियोडस है। जस पीरियोडस यानी अर्थ, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। जस पीरियोडस का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। और यूरोप की भौगोलिक सूचना थी, यानी इसमें यूरोप जो महाद्वीप है उसकी भौगोलिक यानी उसका भौगोलिक वर्णन था। उसके उच्चावच कैसे हैं, उसमें जलवायु कैसी है, इस प्रकार का वर्णन किस में था? जस पीरियोडस में। और ट्रेवल राउंड द अर्थ भी कहा जाता है, यानी इस पुस्तक को ट्रेवल राउंड द अर्थ भी कहा जाता है। और विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन था, यानी इसमें विश्व का एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रथम क्रमबद्ध वर्णन था। अतः इसे भूगोल का पिता माना जाता है। यानी अब आपको आगे आएगा कि एक तो भूगोल शब्द है यानी ज्योग्राफी शब्द, उस ज्योग्राफी शब्द तो दिया था एरिस्टोस्थनीज ने। और भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हेकिटियस को। जो हम अध्ययन कर रहे हैं भूगोल, वो भूगोल का पिता हेकिटियस को, क्योंकि हेकिटियस ने जस पीरियोडस पुस्तक में मतलब विश्व का प्रथम यानी सबसे पहले क्रमबद्ध सिस्टमेटिक ढंग से वर्णन किया था, इसीलिए इसे भूगोल का पिता कहा जाता है। और जस पीरियोडस है वो प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ है, यह बात भी ध्यान रखनी है। जस पीरियोडस है वो प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ है। ओके, दूसरी पुस्तक है इसकी पेरिप्लस। पेरिप्लस यानी पेरिप्लस का अर्थ होता है तटीय सर्वेक्षण, यानी तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें जो सर्वेक्षण करते हैं, यानी वो तटीय सर्वेक्षण, उसे तटीय सर्वेक्षण बोलते हैं। तो पेरिप्लस का अर्थ होगा तटीय सर्वेक्षण, यानी भूमध्य सागर के तट के क्षेत्रों का वर्णन। जो भूमध्य सागर है अपना,
उसके जो तट आसपास उनके क्षेत्रों का वर्णन है। तो इसमें तटीय क्षेत्रों का वर्णन है। इसका योगदान क्या था? हेक्टियस का। हेक्टियस कौन था? यानी हेक्टियस को भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी से कहते हैं हेक्टियस को। इसके योगदान थे, पृथ्वी को वर्ताकार तल मानता था, यानी पृथ्वी है वो एक वर्ताकार तल है। और यूनान को विश्व के केंद्र में मानता था, यानी यूनान है वो विश्व के केंद्र में स्थित है। और पृथ्वी चपटी है एवं गोलाकार है। जस्ट पीरियड्स जो पुस्तक पहले आई थी, उस पुस्तक में हेक्टियस ने ज्ञात विश्व का पहली बार क्रमबद्ध अध्ययन किया था, इसीलिए इसे भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आज हमने हेरोडोटस और हेक्टियस के बारे में जाना। अगले वीडियो में अगले जो विचारक हैं ग्रीक के, उन विचारकों के बारे में जानेंगे। तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।